जलजीरा पाउडर या जलजीरा पाउडर की प्रीमिक्स की रेसिपी मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। गर्मी के दिन में तो जलजीरा सबके घर में ज़रूर बनता है 1-2 दिन में, लेकिन नॉर्मल हम जलजीरा को जब बनाते हैं बहुत सारी चीज़ का यूज़ करते हैं फिर बनता है जलजीरा। लेकिन इस तरीके से अगर एक बार हम जलजीरा की पाउडर बना के रख लिए तो कई महीने तक इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और इंस्टेंट जलजीरा बन सकता है। आप देख सकते हो मैं एक ग्लास में जलजीरा की पाउडर लिया, आइस लिया और पानी डाल के जलजीरा बना के तैयार किया। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम पुदीना की पाउडर या मिंट पाउडर घर में बना के तैयार करेंगे। यह है 1 गड्डी पुदीना। पुदीना की पत्ता निकाल के पानी में मैंने 3 बार इसको अच्छे से धो लिया है। पानी में धोना ज़रूरी है क्योंकि पुदीना के पत्ते में बहुत सारा मिट्टी रह जाता है। फिर अगर हम उसको ठीक से ना धोए तो फिर जो मिंट वाला पाउडर हम बनाएंगे वो अच्छा नहीं बनेगा। 2-3 बार धोने के बाद इस छन्नी में मैंने छान के 1 घंटा पहले रखा था। इसमें हम मिंट का पाउडर बना के तैयार करेंगे। एक न्यूज़पेपर मैंने ले लिया है, इसके बदले आप कोई भी कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हो। इसमें हम पुदीना को बिछा देंगे। बालकनी में सवेरे के टाइम धूप आता है तो उसमें इसको हमको सुखाना है। बस 1 या 2 धूप में अच्छी तरीके से सूख जाता है। पेपर के ऊपर थोड़ा सा गैप देके इसको बिछाना है। 1 या 2 धूप इसको हम दे देंगे। अच्छी तरीके से सूखने के बाद इसको यूज करेंगे। 2 दिन धूप में रखने के बाद पुदीना के पत्ते को मैं एक प्लेट में निकाल के ले लिया। आप इसकी कलर देख सकते हो, अच्छे से ही सूख चुका है। हाथ में लेके चेक करेंगे। दोनों हाथ में अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो आप देख सकते हो इसका पूरा चूरा बन जाता है। पुदीना की पाउडर के लिए अच्छे से पत्ते को सुखाना जरूरी है। इस कटोरी में मैंने 2 टेबलस्पून जीरा लिया है, 1 टेबलस्पून लिया है ब्लैक पेपर या काली मिर्च, 3-4 लौंग मैंने लिया है। ये लौंग को आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। इसमें लिया है 1 टेबलस्पून सूखा अदरक की पाउडर, 3/4 टीस्पून ले लेंगे हींग पाउडर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है। 1 टीस्पून ले लेंगे नॉर्मल जो खाने वाला नमक, रेगुलर जो हम यूज करते हैं। आधा टीस्पून ले लेंगे काला नमक। इसमें से जो जलजीरा है उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसमें मैंने लिया है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड चुटकी भर लेना है। 1/4 टीस्पून से भी कम यानी 1/8 टीस्पून लेना है, जिसको हम नींबू का फूल बोलते हैं। नॉर्मली ढोकला वगैरह में ये यूज होता है। ये सब इंग्रेडिएंट सूखा मसाला बनाने के लिए। पहले हम जीरा, उसके साथ काली मिर्च और जो लौंग मैंने लिया है 3-4, इसको लेके भून के तैयार करेंगे। एक पैन को मैंने गरम कर लिया है। पहले हम जीरा को भूनेंगे। जीरा को बहुत ज़्यादा भूनना ज़रूरी नहीं है। जब पैन गरम हो जाएगा फ्लेम को स्लो करेंगे और बस 1-1.5 मिनट तक इसको भूनना है। हल्के से गरम वाला पैन में भूनना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो जीरा जल सकता है। जीरा को अच्छे से भून लिया हमने। अभी हम इसको एक कटोरी में ले लेंगे। उसी पैन में हम ले लेंगे काली मिर्च और उसके साथ लौंग। ये 2 इंग्रेडिएंट्स को भी कुछ देर के लिए यानी स्लो फ्लेम में 2 मिनट तक भून लेंगे। भूनने के बाद एक कटोरी में इसको ले लेंगे। यह भुना हुआ जीरा को पूरा ठंडा होने मत दीजिएगा। जीरा या जो हमने पीसे थे काली मिर्च वगैरह, हल्का वो गुनगुना जब वो उसका पाउडर बनाना है, तभी इसका पाउडर अच्छे से बन के तैयार होता है। तो ब्लेंडर की जार ले लेंगे। छोटा वाला ब्लेंडर जार का यूज़ करेंगे, नॉर्मली जिसमें हम रोज़ मसाला वगैरह पीसते हैं। इसमें ये अच्छा होता है जो पाउडर वगैरह बनाने के लिए। जीरा, काली मिर्च और लौंग जिसको हम अच्छे से भून के तैयार किए थे उसको ब्लेंडर की जार में मैंने ले लिया है। उसके साथ ऐड करेंगे सूखे पुदीना के पत्ते को। अभी हम इसका पाउडर बना के ले आएंगे। सारे चीज़ को मैंने अच्छे से ब्लेंड करके तैयार कर दी है। अभी हम इसमें बाकी मसाला को ऐड करेंगे, जैसे कि हींग पाउडर, उसके साथ ले लेंगे ड्राई जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर, काला नमक,
सफ़ेद नमक, सिट्रिक एसिड, इसके साथ मिलाएंगे 1/4 कप शक्कर। शक्कर डालने से इसका फ्लेवर बैलेंस होता है, यानी इसमें जो हम काली मिर्च वगैरह सब डाले हैं, जो कड़क स्वाद है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। सारे चीज़ को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अभी हम इसको छान के तैयार करेंगे। आप देख सकते हो बारीक सा पाउडर बन के तैयार हो चुका है। एक प्लेट मैंने ले लिया है। अभी एक छन्नी ले लेंगे, उसके ऊपर हम पिसी हुई पाउडर को डालेंगे और इसको छान लेंगे। आपने देखा कितना कम इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, फिर भी ये जो जलजीरा का पाउडर कितना ज़्यादा बन के तैयार हो चुका है। और इसको एक बार बना लिए तो कई महीने तक बिना रेफ्रिजरेटर के भी आप बाहर रख के सर्व कर सकते हो और इंस्टेंट जलजीरा बना सकते हो। जितना भी छोटा छोटा दाना था ऊपर रह गया है छन्नी के ऊपर, और फाइन सा पाउडर प्लेट के ऊपर आ गया है। बहुत ही बढ़िया जलजीरा की मसाला पाउडर बन के तैयार हुआ है। एयरटाइट कंटेनर में आप इसको रख सकते हो स्टोर करके और बिना रेफ्रिजरेटर के। जलजीरा मसाला को तो हमने बना दी है। अभी इंस्टेंट जलजीरा कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। 2 ग्लास मैंने ले ली है। पहले हम दोनों ग्लास में कुछ बर्फ़ की क्यूब्स ऐड करेंगे। ग्लास में 1-1 टीस्पून जलजीरा पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये जो पाउडर है उसका मात्रा थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। दोनों ग्लास में ठंडा पानी ले लेंगे। ग्लास को कंप्लीट करेंगे पानी से। जलजीरा को एक बार मिला देंगे। ग्लास के ऊपर 2-3 टीस्पून नमकीन बूंदी ऐड करेंगे। फिर से एक बार मिला देंगे। आपने देखा कितनी आसानी से अगर जलजीरा पाउडर बन जाता है, घर में होता है पहले से, तो बस 1 मिनट में हम जलजीरा ड्रिंक्स घर में बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने तो इसको नॉर्मली ट्रेडिशनल जलजीरा जिस तरीके से बनता है उसी तरीके से सर्व किया है, नमकीन बूंदी डाल के। आप तरह तरह की चीज़ के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो, जैसे कि सब्जा डाल के भी सर्व कर सकते हो, मोजिटो जैसा भी इसको सर्व कर सकते हो। इसका टेस्ट अलग अलग भी आता है और अच्छा रहता है। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।